सो गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नोएडा से हैदराबाद। एंड ट्विस्ट ये है कि मैंने एयरपोर्ट पे वीआईपी एंट्री ली बिना किसी लाइन के, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पता लगे कि मैंने वीआईपी एंट्री कैसे ली। उसके साथ साथ इस वीडियो में आप ट्रैवल करोगे मेरे साथ हैदराबाद एट द आइकॉनिक प्लेस जो हैदराबाद का चार मीनार है। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, लास्ट तक देखना। एंड आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें होटल कॉस्ट, फ्लाइट कॉस्ट और ट्रैवल करना जो हैदराबाद के आइकॉनिक प्लेसेस है वहाँ पे। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, को बहुत ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो अभी तक शायद आपको ना पता हो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग विवेक सिंह जर्नी। सो आज मैं निकल रहा हूँ नोएडा से हैदराबाद के लिए। सो मेरी अभी फ़्लाइट है 11:45 की। तो अभी सवेरे के बज रहे हैं 9 और मैं अपने फ़्लाइट से निकल चुका हूँ। आज दिन बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो यार जस्ट मेरी अभी कैब आ चुकी है, तो चलो मैं पहले कैब में बोर्ड करता हूँ और उसके बाद फिर निकल जाऊँगा। सो बेसिकली यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगेगा टू रीच 2180। तो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगेगा टू रीच टर्मिनल 1, बिकॉज मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 1 से है। सो बेसिकली जो आज का ये ट्रैवल होने वाला है, ये 3-4 रातों का ट्रैवल है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। एंड स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, आपको अभी रास्ते का दिखाता हूँ एंड देन वहाँ पहुँचने के बाद क्या मस्ती करते हैं हम लोग, आई शो यू। सो या फाइनली जस्ट अभी मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है 11:45 की और अभी तकरीबन 10:15 पे मैं पहुंच गया हूं। सो ये टर्मिनल 1 है और मुझे बस अभी सिर्फ बैग ड्रॉप करना है। तो ये मेरा बैग है। सो चलो पहले मैं अंदर जाता हूं, बैग ड्रॉप करता हूं। सो बेसिकली मैंने डिज़ी यात्रा से ही वेब चेक इन कर रखी है। तो आप देखो डिज़ी यात्रा की लाइन हमेशा ही खाली रहती है, तो बिल्कुल रश फ्री लाइन है। तो मैं पहले चेक इन करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा। बैग ड्रॉप करके अंदर कुछ लाउंज में जाऊँगा, कुछ खाना खाऊँगा बिकॉज अभी मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सो चलो मैं अंदर जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली बोर्डिंग गेट पे चला जाऊँगा। कुछ मुझे ऑफिस के थोड़े बहुत काम है तो वो मैं फटाफट कर लूँगा। तो ये डिज़ी यात्रा की लाइन है। तो अभी 2-4 लोगों की लाइन लगी हुई है, तो फटाफट पहले मैं अपना रेटिना स्कैन कराता हूँ और पहुँच जाता हूँ, बिकॉज इसमें सिर्फ रेटिना स्कैन होता है और कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से जस्ट आप अपना रेटिना स्कैन कराते हो। एंड डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ रेटिना स्कैन होता है और उसके बाद वो उसके रोबोटिक आर्म्स ओपन हो जाते हैं और डायरेक्टली आप चेक इन कर लेते हो। सो इससे टाइम बहुत ज़्यादा बचता है एंड ये बिल्कुल ही वीआईपी एंट्री होती है। सो आपके लिए अभी अगर मुझे ये बैग ड्रॉप करना ना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जाऊँगा, सिक्योरिटी के लिए जाके क्लियर करके और फिर मैं डायरेक्टली निकल जाऊँगा। तो लेट्स गो, पहले मैं थोड़ा वॉशरूम यूज़ करता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं बैग ड्रॉप करके चलता हूँ। मैंने अपना बैग ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे और यहाँ से टैग लगने के बाद ये स्कैन होकर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद मैं जा रहा सिक्योरिटी कराऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली बोर्ड गेट पे चल जाऊँगा बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है मेरा। सो मैंने जस्ट अभी अपना बैग ड्रॉप कर दिया है इंडिगो की लगेज ड्रॉप एरिया पे और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कराने के लिए। मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है और डिज़ी यात्रा अगेन यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं होती, ऑल्दो मैं इस साइड से जाता हूँ बिकॉज इधर बिल्कुल ही फ्री है। सो बैग ड्रॉप करने के बाद बिकॉज मैंने इंडिगो के लगेज बैग सेक्शन पे अपना बैग ड्रॉप किया है, अपना सिक्योरिटी चेक कराऊंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा एक कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए बिकॉज मेरे ट्रैवल के लिए ट्रैवल प्लस कोल्ड कॉफ़ी या ट्रैवल प्लस कॉफ़ी इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको क्या पसंद है, कॉफ़ी और चाय? सो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। और बहुत ही अभी तो ज़्यादा रश है नहीं, खाली है पूरा का पूरा। एंड मैं दूसरे वाले डिज़ी यात्रा वाले में जाता हूँ चलो, बिकॉज इधर तो काफ़ी ज़्यादा रश था। सो डिज़ी यात्रा ओनली, एंट्री ओनली, और इधर बिल्कुल ही फ्री भी है तो मैं इधर फटाफट कर भी लूँगा। तो लेट्स। सो जस्ट अभी मैंने अपना सिक्योरिटी कंप्लीट करा लिया है और मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे बिकॉज मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो 38C पे है। एंड आप देखो आज तो वैसे भी सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा CRPF के जो जवान है वो यहाँ पे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, जो भी फर्स्ट टाइम एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा कि आप जैसे ही आपका बोर्डिंग पास जनरेट होता है, जो आप वेब चेक इन के थ्रू जनरेट कर लेते हो, आपने टिकट बुक की एंड आप वेब चेक इन के थ्रू अपने बोर्डिंग पास जनरेट कर लिया, आप जाओ डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, चाहे आप आईफोन यूज़ करते हो एप्पल प्ले स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप अपने बोर्डिंग पास को अपलोड करो। उससे पहले आप वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट करो, जो भी आपका आधार कार्ड है, जो भी आपका नेशनल आईडी कार्ड है, आप अपनी एक फ़ोटो शेयर करो वहाँ पे क्लिक करके एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। जैसे ही आप अपना बोर्डिंग पास अपलोड करते हो वहाँ पे
आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ शेयर हो जाती है। जब भी आप एयरपोर्ट पे आते हो, आप डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन जो पोर्टल प्लेटफॉर्म है वहाँ से वेब चेक इन ऑलरेडी आपकी है। आप उनके जो रोबोटिक प्लेस है जहाँ पर आप चेक इन करते हो, आप वहाँ पर आओ, डायरेक्टली चेक इन करके निकल सकते हो। सो ये वाला फ्रेम आपने जो भी मेरे पुराने यू कैन से व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे को बहुत पहले से देखा है, उनको ये वाला फ्रेम तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होगा। जहाँ से हमेशा बिकॉज जैसे मैं एंटर करता हूँ उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल 1 पे सारे के सारे ईटरीज एरिया हैं और इस फ्रेम के थ्रू आप हमेशा ऐसे लोगों को चलते हुए देखोगे। तो चलो पहले मैं एक कोल्ड कॉफ़ी लेता हूँ, बिकॉज़ यू नो मेरा ट्रैवल और मैं कॉफ़ी ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज़ मेरे ट्रैवल में ट्रैवल प्लस कॉफ़ी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है मेरे लिए। कमेंट करके आप बताओ आप लोग क्या प्रेफर करते हो, कॉफ़ी या चाय। We'll get back to you further en route regarding our time of arrival into Hyderabad and any weather updates for you. In the meantime, sit back, relax, enjoy your flight, and thank you very much for choosing to fly with us. So ये है हैदराबाद एयरपोर्ट, अभी जस्ट मैं लैंड हो चुका हूँ। सो बाय द वे मेरी जो फ़्लाइट है वो हैदराबाद लैंड हो चुकी है। सो तकरीबन ये 5 मिनट लेट, मतलब 2 बजे का टाइम था, 2:05 पे लैंड हुई है। सो लैंडिंग के टाइम पे जो बैगेज की अनाउंसमेंट आई है वो बेल्ट नंबर 8 पे है, 8 नंबर पे। तो अभी सबके सब हेडिंग टूवर्ड्स देयर बेल्ट नंबर। इन फ्लाइट रहते हो तो वो उस टाइम ही अनाउंसमेंट कर देंगे कि आपकी बैगेज कौन से बेल्ट पे आ रहा है। जैसे मेरा 8 नंबर पे आ रहा है। सो चलो अब डायरेक्टली पहले मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, अपना बैगेज लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं निकल के चला जाऊँगा अपने होटल के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो ओला एंड ऊबर से कैब बुकिंग होती है, सो कैब बुक करते ही आपको 6 नंबर डिजिट कोड आता है। आप इनके पिकअप पॉइंट पे जाओ और जो फर्स्ट कैब अवेलेबल है आप उनको अपना यू कैन से ये 6 नंबर डिजिट कोड आप देते हो, उस कैब में बैठते हो और चले जाते हो। आपका कोई वेटिंग एरिया नहीं होता, कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है। आप बस जाओ, जो पहली कैब खड़ी है आप वो कैब लो और निकल जाओ। सो देखो कितने सारे लोग, वैसे तो ये सब दिल्ली टू हैदराबाद ही आए हैं, बट एक और फ़्लाइट हमारे पैरेलल में लैंड हुई है, वो एयर इंडिया की फ़्लाइट है। आई डोंट नो कौन सी लोकेशन से आई है, बट बिल्कुल एक साथ ही लैंड हुई थी। तो जस्ट अभी मैं बेल्ट नंबर 8 पे आ चुका हूँ और इसी बेल्ट 8 पे ही मेरा बैगेज आने वाला है, मेरी एयरलाइन का, जो भी दिल्ली टू हैदराबाद ट्रैवल कर रहे थे। तो चलो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मेरी ये आ गई, ये रहा मेरा बेल्ट। पहली बार हुआ ऐसा कि जस्ट मैं पहुँचा हूँ और मेरा बैग आ गया। सो दिस इज़ माई बैग, जो छोटू सा ब्लैक कलर का। सो जस्ट मैं आके खड़ा था एंड मेरा बैग आ गया। तो चलो अपना बैग मैं लेता हूँ पहले और फिर यहाँ से कुछ खाता हूँ। पहले तो भूख बहुत तेज़ लगा है, बिकॉज ऑफ डैट कि मैंने अभी खाना नहीं खाया, और कुछ खाना खा के और फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। सो यहाँ से मुझे तकरीबन 1-1.25 घंटा लगेगा सिटी में जाने के लिए, क्योंकि बेसिकली हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत बाहर है। 1-1.5 घंटा लग जाता है मेन सिटी से एयरपोर्ट आने के लिए। अगेन आज तो गर्मी बहुत है यहाँ पे, तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज़ का है। ऑल्दो कल रात में बारिश थोड़ी सी हुई है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उससे बारिश थोड़ी सी हुई थी कल रात में, बट ओवरऑल आज सवेरे से धूप बहुत तेज़ है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो पहले मैं अपना कैब बुक करता हूँ, कुछ खाने के लिए लेता हूँ, कैब बुक करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा अपने होटल के लिए। तो यार जस्ट आप हैदराबाद आओ और आपने हैदराबादी बिरयानी नहीं खाई, मतलब आपका हैदराबाद आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जस्ट अभी मैंने, अब क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी थी, तो मैंने एयरपोर्ट पे ही हैदराबादी बिरयानी ले रखी है। ये 2 रायता एंड सालन ले रखा है। तो चलो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। बिकॉज़ जब भी आप हैदराबाद आते हो और हैदराबाद की बिरयानी ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी मैं वैसे तो ये खा रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत टेस्टी नॉनवेज मिलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप लोग कभी भी कोई ट्रैवल कर चुका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ अगर उसने हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में खाई है तो। चलिए, सो ये बेस्ट पार्ट होती है, ये ऊबर गो की लाइन है और ये ऊबर प्रीमियम की लाइन है। तो दोनों ही जगह पे ऊबर की गाड़ियाँ है खड़ी रहती है। आप बस आओ, अपना कोड दो और बैठ के आप निकल सकते हो। सो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मेरे को यहाँ पे। और आप कभी भी वेटिंग टाइम नहीं होता अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा पीक आवर्स हो। तो चलो मैं पहले कैब लेता हूँ और फिर मैं डायरेक्टली निकलता हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी काफ़ी लग रही है। सो ये मेरी कैब है, लेट्स गो।
दिस इज़ माई होटल जिसमें आज मैंने अपना बुकिंग किया है। दिस इज़ आदित्य होटल, सरोवर होटल। तो लास्ट टाइम भी मैं फेब में यहीं पे रुका हुआ था और मैं दोबारा अभी आया हूँ, यहाँ पे मेरी बुकिंग है। सो चलो अभी मैं चेक इन करता हूँ एंड देन उसके बाद फिर निकल जाऊँगा। आज तो काफ़ी खाली है। लास्ट मेरे ब्लॉग में आप चेक करना कितना यहाँ पर रश था। आधी टीम यहाँ पे रुकी हुई है। ये है मासब टैंक में एक होटल पार्क कॉन्टिनेंटल। तो 6th फ्लोर पे सबके सब रुके हुए हैं। मैं जस्ट अभी जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो 606 इज दैट रूम नंबर। तो ये 6th फ्लोर आ चुका है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और कल सबके सब निकलेंगे। सो इट्स 606 दिस वे। सो यार जस्ट अभी मैं अपने फ्रेंड्स के वहाँ से दूसरे होटल से अपने होटल आ चुका हूँ। तो इसके साथ ही इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं। यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।